अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जब मैं सलाम से शुरुआत करता हूँ मतलब कि मेरा पर्सनल व्यू ज़्यादा होगा, ड्रामा की बात कम होगी। दोस्तों, खुमार ड्रामा कमिंग सून, नीलम मुनीर और फिरोज़ खान, मैं इन दोनों को एक साथ देखने के लिए मरा जा रहा था सच में, क्योंकि मैंने कभी भी इनका कोई भी ड्रामा एक साथ नहीं देखा है। अगर कोई होगा भी इनका ड्रामा तो वो यूट्यूब पे नहीं है या तो फिर मेरी खबर में नहीं है। तो मेरे दिल में था कि मैं इन दोनों को एक साथ कभी देखूं। कमाल के दोनों के एक्सप्रेशन है, दोनों मतलब जिस तरह से नीलम मुनीर आंखें मटकाती है, जिस तरह से वो बात करती है, जिस तरह से वो मतलब के एक्टिंग करती है, वो कोई अलग ही लेवल होता है उनका। और दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछे कि कोई ऐसी अदाकारा है पाकिस्तान की कि जिनके सिर्फ नाम पर, ना मैंने उनके ड्रामा का ट्रेलर देखा हो, ना मैंने उनके ड्रामा की मतलब के हाइप सुनी हो, कुछ भी नहीं, बस उनके नाम पर कोई ड्रामा देख लूँ, तो वो है नीलम मुनीर। हाँ दोस्तों, आप जो है मुझसे इत्तेफाक ना भी करें तो भी मतलब चलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माहिरा ख़ान है, वहाँ पर जो है आप आयज़ा ख़ान है, मतलब इतने बड़े बड़े नाम हैं, सजल अली है, और मैं जो है मतलब नीलम मुनीर का नाम लूँ तो आप लोगों को शायद ऐसा लगे कि ये मतलब कुछ ज़्यादा हो गया। लेकिन हाँ दोस्तों, सबका अपना अपना व्यू होता है। मुझे जो है नीलम मुनीर की एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही पसंद है, जिस तरह से मतलब कि वो आंखें मटकाती है, जिस तरह से वो बात करती है, जिस तरह से वो मतलब कि उनका बोलने का एक पूरा का पूरा प्रॉपर तरीका है, और मैं उनका फ़ैन हूँ, उनकी एक्टिंग का फ़ैन हूँ। कमाल की मुझे अदाकारा लगती है, और मैं मतलब कि ये कह सकते हैं आप कि मैं उनका डाई हार्ट फ़ैन हूँ। और फ़िरोज़ खान का भी मैं फ़ैन हूँ। ये बात अलग है कि जो उनकी पर्सनल ज़िंदगी में हुआ वो एक अलग मतलब के चीज़ है पूरी की पूरी। और मुझे नहीं लगता कि पर्सनल ज़िंदगी और ड्रामा को एक करना चाहिए। तो ड्रामा के अंदर मैं फ़िरोज़ खान का फ़ैन हूँ। कमाल की वो एक्टिंग करते हैं, जिस तरह की मतलब कि उनके लुक्स है, जिस तरह के उनके एक्सप्रेशंस है। तो मैं इन दोनों को साथ में देखने के लिए मरा जा रहा था, मैं कह नहीं रहा हूँ दोस्तों। और जो हर पल जो है उसने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की, और लेकर आ रहे हैं खुमार। पहला ट्रेलर देखा, काफ़ी मज़ा आया, अच्छी अच्छी बातें थी ट्रेलर में, कि मतलब कि एक बंदा है जो कि किसी लड़की को पसंद करता है, उसको ख़त भेजता है और उसे उससे मोहब्बत है। अब बंदी को उस बंदे से मोहब्बत है या नहीं ये खुदा ही जानता है, डायरेक्टर्स ही जानते हैं, हम तो नहीं जानते। तो पता चलेगा। और उस बंदी की शादी भी हो रही है किसी और के साथ। अच्छा, फ़िरोज़ खान का भी मतलब कि ये लेकर चले कि उनके मतलब मैंने जितने भी ड्रामास देखे हैं, सारे तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफली सब में उनको बेचारी को हीरोइन मिलती ही नहीं है ज़्यादातर ड्रामास के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल इश्क किया, उसमें हीरोइन उनको तलाक देकर छोड़ के चली गई। उसके बाद उनका ड्रामा आया मुश्ताक़, उसमें बड़ी मुश्किल से उनकी शादी हुई दुआ से, बाकी वो भी छोड़ के चली ही गई थी। उसके अलावा जो है मतलब उनका ड्रामा था खुदा और मोहब्बत, उसमें तो मतलब अच्छा खासा घुमाया, उनको बेचारे को जोगी भी बना दिया और अंत में मार भी दिया, लेकिन मिलवाया नहीं। उसके अलावा उनका ड्रामा था वो जो मतलब कि सजल अली के साथ गुलेराना, उसके अंदर भी वही सारी चीज़ें थी कि एंड में आके अलग हो गए। खैर उसमें तो विलन ही थे, विलन वाली हरकतें थी, वही बनता था उनके साथ उसमें तो। लेकिन उसके बाद जो एक और ड्रामा आया हब्स, उसमें भी अंत तक मतलब कि आयशा ने टरखाया, रुलाया, और एंड में जाके वो मानी। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि उनके जितने भी ड्रामास मैंने देखे उसमें ज़्यादातर ड्रामास के अंदर हीरोइन उनको भजगाती है, अपने पीछे टरखाती है, और मतलब कि मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतना मतलब हैंडसम बंदा, जबरू गाँव ऐसा मतलब कि डोले शोले वाला बंदा, इतना मतलब कि अच्छा दिखता है, उसकी पर्सनैलिटी इतनी खतरनाक है, और उससे मतलब कि इस तरह से हीरोइनों के पीछे भगाना। और इसमें भी वही चीज़ है कि हीरोइन के पीछे ही भाग रहे, वो नीलम मुनीर के पीछे मतलब कि फ़ोटो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, खत लिख रहे हैं, और मतलब कि उससे मोहब्बत करते हैं, और एक तरफा मोहब्बत है, और नीलम मुनीर जो है किसी और से शादी कर रही है। तो यहाँ पर भी मतलब वही चीज़ हो गई उनके साथ कि उनको भगा रहे हैं फिर से हीरोइन के पीछे। तो मुझे ये चीज़ उनकी पसंद नहीं आती। हाँ, लेकिन इसमें जो वो एक्टिंग करते वो काफ़ी पसंद आती। खानी के अंदर भी यही था कि उसमें भी भगा ही रहे थे, एंड तक उन्हें भगाया गया हीरोइन के पीछे, और वहाँ पर भी हीरोइन नहीं मिली। तो बड़ी मतलब मैं कहूँगा कि वही ज़िंदगी है, तरखाने वाली उनकी ज़िंदगी दिखाई जाती है ड्रामास के अंदर, और इसी तरह के ड्रामास में उनको कास्ट करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कभी मैंने उनका मतलब कि तेरे बिन टाइप ड्रामा देखा हो कि जिसमें वो मतलब ऐसे रूल कर रहे हो ड्रामा को। हाँ, खानी में वो रूल कर रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है वो सब सिर्फ 10 एपिसोड तक था, फिर तो मतलब कि वो भागे ही है बेचारे हीरोइन के पीछे। ए मुश्ताक़ में भी यही था। मैंने उनका कोई भी ड्रामा ऐसा नहीं देखा कि जिसमें हीरोइन उनके पीछे पड़ी हो, हीरोइन उनसे मोहब्बत करती हो, हीरोइन उनके साथ रहना चाहती हो। तो ये मेरी एक कंप्लेंट है ड्रामा इंडस्ट्री से कि यार
बंदा जो है मतलब कि इतना पर्सनैलिटी वाला बंदा है, उसको मतलब कोई ऐसा ड्रामा तो दो कि उसकी पर्सनैलिटी को जज कर अच्छा लगे। तो यही बात है। और नीलम मुनीर की मैं बात कर चुका हूँ कि मुझे तो उनके ड्रामास पसंद है, कमाल के वो ड्रामास मतलब के एक्टिंग करती है। हाँ, उनके ड्रामास में कहूँगा कि कुछ ड्रामास मुझे बड़े फिजूल भी लगे। फॉर एग्जांपल प्यार दीवानगी इतना घटिया ड्रामा था, घटिया तरीन नहीं लेकिन घटिया तो था, बड़ा ही बेकार ड्रामा था, बड़ा ही बेकार प्लॉट था। उसमें अगर मुझे कुछ पसंद था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी नीलम मुनीर। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं सिर्फ उनके नाम पे कुछ ड्रामास देख लूँ। तो ये शुरुआत कहाँ से शुरुआत हुई, हमारे मतलब मोहब्बत डाक की सूरत, उसमें मैंने उनको पहली बार देखा। और शिज्जो टुलतुर का कैरेक्टर आज भी मेरे दिमाग में घूम रहा है, कमाल की एक्टिंग थी उनकी, लेकिन तब मैं फ़ैन नहीं था ऑनेस्टली। हाँ, थोड़ी बहुत मतलब कि अच्छा लगा था कि ये मतलब कि हीरोइन है और इतनी प्यारी दिखती है, मस्से वाली हीरोइन और मतलब कि अच्छी अच्छी एक्टिंग करती है, आंखें मटकाती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा उनको फॉलो करना चाहिए, तो मैंने जो है मतलब कि उनका बाद में देखा क़यामत। क़यामत की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी और मुझे एक जैसा ही लगा वो जो मतलब कि मोहब्बत दाग की सूरत और क़यामत। तो मुझे लगा कि ये मतलब कि एक जैसे ही रोल करती होंगी। लेकिन फिर मेरे हाथ में आया वो अपना कहीं दीप जले। रिदा का कैरेक्टर एकदम अलग था, बिल्कुल बरक्स। उसमें मैंने रिदा को देखा और फिर मैंने सोचा कि यार ये एक ही हीरोइन है क्या है, मतलब कि इतने मतलब कि मुझे लगा कि ये अलग अलग शेड्स के कैरेक्टर कर सकती है। फिर मैं थोड़ी थोड़ी दिलचस्पी बढ़ी और फिर मैंने देखा, फाइनली दिल मोमका दिया और मैं फ़ैन हो गया। उल्फत का जो कैरेक्टर था, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मतलब कि ये वो लड़की है कि जिसने 4 साल के बाद जो है मोहब्बत दाग की सूरत किया। उल्फत कुछ और ही थे, मतलब 2018 का वो ड्रामा था और मतलब कि मैंने बाद में देखा था, मोहब्बत दाग की सूरत के बाद देखा था बेशक, और काफ़ी बाद में देखा था। और मैं सोच में पड़ गया कि यार ये एक ही लड़की ने मतलब ये दोनों रोल किए, इतना मतलब कि इतनी अलग। तो कमाल की मतलब मुझे वो उनकी एक्टिंग लगी। उल्फत के बाद मैं उनका फ़ैन हो गया और मुझे उनकी एक्टिंग कमाल की लगी उसमें। और मैंने देखा कोई ऐसी हीरोइन के जो हर रोल में जच जाती है दोस्तों। आप उनसे साइड कैरेक्टर कराए, आप उनसे जो है मेन लीड करवाए, आप उनसे जो है मतलब कि विलन करवाए या आप उनसे ग्रे करवाए, हर रोल में वो जच जाती है। कमाल की मतलब एक्ट्रेस है, अदाकारा है और आप उनको देखते हैं और आप बस उनको ही देखते रहते हैं। उनके बाद जो मैंने उनके बहुत सारे ड्रामास देखे। दिल नवाज़ ने मेरा दिल जीत लिया, कमाल का वो ड्रामा था। साहेब जिस तरह से वो बोलती है ना, मज़ा आता है देखने में। और मुझे मतलब कि दिल नवाज़, उसके बाद कहीं दीप जले, उसके बाद मतलब कि सिलसिला बढ़ता गया दोस्तों। मैं उनके ड्रामास बहुत सारे देखता गया। मैंने उनके वो ड्रामास भी देखे कि जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं देखने चाहिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका प्यार दीवानगी है, इतना भंगार ड्रामा लेकिन सिर्फ मैंने उनकी वजह से देखा, उनकी वजह से मैंने वो पूरा का पूरा ड्रामा देखा। एक टॉर्चर था वो ड्रामा। और मतलब कि उसके बाद जो है हम आगे बढ़ जाए तो उनके ड्रामास काफ़ी अच्छे भी होते हैं और मतलब कि उनकी एक्टिंग कमाल की होती है, उनके एक्सप्रेशंस कमाल के होते हैं। एहराम में जुनून आया, मुझे उनकी एक्टिंग कमाल की लगी। उसमें जो वो एक्सप्रेशंस देती है धीरे से, जिस तरह से वो बोलती है ना कि गाड़ी तो ले जाओ, चाबी तो ले जाओ, मोबाइल तो ले जाओ, कमाल का। मतलब कि यार कोई मतलब कि कोई लड़की है कि मतलब सर्वगुण संपन्न, तो वो नीलम मुनीर है मैं कहूँगा। कमाल की मतलब उनकी एक्टिंग है, मज़ा आता है उनको देखने में। जिस तरह से वो बोलती है, जिस तरह से मतलब कि एक उल्फत का लहजा है कि वो कहती है कि अच्छा है, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था, तुम इसी लायक हो। और एक तरफ जो है मतलब कि हमारी नीलम मुनीर का दूसरा कैरेक्टर है, आ, कमाल का। मतलब कि जिस तरह से उनके वेरिएशंस हैं उनके पास, आई डोंट थिंक सो कि किसी और के पास हो सकते हैं। हाँ, शायद ये मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे लगता है सीरियसली कि उनके जितना वेरिएशन मैंने किसी और अदाकारा में नहीं देखे, पाकिस्तान की और इंडिया की भी। तो मज़ा आता है उनको देखने में। फ़िरोज़ खान को देखने में मज़ा आता है, कमाल की वो एक्टर है। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि उनको भगा रहे हीरोइन के पीछे, बहुत सारे ड्रामास में उनको भगाया ही गया है। फिर वो हीर वेट्स रोमियो, ऐसा ही कुछ ड्रामा था, उसके अंदर भी जो है उनको भगा ही रहे थे। तो मुझे नहीं पसंद कि उनको इस तरह से रोल देते। उनको कोई अच्छा सा रोल दे, उनको कोई ऐसा रोल दे जिनमें हीरोइन उनके पीछे भागे। हम चाहते हैं कि फ़िरोज़ खान के पीछे भी हीरोइन भागे, लेकिन फिर मतलब कि वही बात हो गई कि हफ्स के बाद वो इंसिडेंस हो गया उनके साथ। और कोर्ट कचहरी के चक्कर किस तरह से इंसान के रंग रूप को बदलते हैं, या मैं देखा मतलब कि इतना बड़ा हट्टा कट्टा गबरू जवान लड़का ए मुश्ताक का, हफ्स का, कि जब मैंने उसको टीज़र में देखा खुमार के, तो मेरे ऊपर एक खुमार सा छा गया कि ये मैंने क्या देख लिया, ये वही फ़िरोज़ खान है।
एक शॉक लगा मुझे कि यार ये वही फिरोज़ खान है जिसको 6 महीने पहले हब्स में देखा था। इतना बदलाव दोस्तों, आपने देखा वो टीजर, गाल अंदर घुस गए हैं, मतलब इस तरह से खड़े ऐसे सूख लकड़ी बन गए वो। तो मैं सोचा था कि ये क्या हो गया है फिरोज़ खान को। तो दोस्तों ये वही बात है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर मतलब कि आपको खुमार का तो पता नहीं लेकिन खवार ज़रूर कर देते हैं, और वो दिख रही है वो खवारी हमारे फिरोज़ खान के चेहरे पर कि क्या हो गया, क्या बंदा था जो बॉक्सिंग करते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉक्सर हो, और यहाँ पर मतलब कि एकदम काया पलट, जज्बात बदल दिए, इंसान बदल दिया, उनकी मतलब कदकाठी बिल्कुल ही बदल गई है दोस्तों। तो इसमें तो लग रहा है कि हीरोइन इसको भगाए बराबर है, वो भी नीलम मुनीर जैसी। हाँ वो पुराना अगर फिरोज़ खान होता तो मैं कहता कि यार फिर से ज़्यादतियाँ कर रहे हो, कि एक मतलब कि कंप्लीट कपल लिया है उसमें भी जो है मतलब कि हीरोइन के पीछे भगा रहे हो, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो मतलब कि फिरोज़ खान को देखकर ही मतलब दया आ रही है कि मतलब दया ही खा सकता है इंसान, जिस तरह से मतलब उनके साथ हालत हुई है, उनके साथ दिख रहा है कि जो उनके साथ हुआ है फिज़िकली आप महसूस कर पा रहे हैं उनको देखकर, मतलब कमाल की उनकी पूरी की पूरी बॉडी बदल गई है मैं कहूँगा। और अच्छा नीलम मुनीर की मैं बात कर लूँ तो नीलम मुनीर के मैं मतलब कि एज अ फ़ैन में मुझे उनका एक ऐसा ड्रामा चाहिए कि जिसमें एक प्रॉपर जोड़ी उनकी हो। आई नो कि उनके बहुत सारे ड्रामास आए हैं, बड़े बड़े अदाकारों के साथ आए हैं, लेकिन उनमें मुझे कोई भी जोड़ी ऐसी प्रॉपर उनकी नहीं लगी। इमरान अशरफ के साथ था एक ड्रामा जिसमें मुझे उनकी जोड़ी प्रॉपर लगने वाली थी, लेकिन वही बात कि इमरान अशरफ को इतना रुलाया, इतना रुलाया, इतना रुलाया उस ड्रामा में कि मेरा मूड मर गया। मैं नहीं कह सकता कि रिधा और जीशान की जोड़ी एक प्रॉपर जोड़ी हो सकती है। हाँ फिर एक और ड्रामा था जिसके अंदर मुझे उनकी जोड़ी एक प्रॉपर जोड़ी बन सकती थी, वो था दिल नवाज़। कमाल का वो ड्रामा था, साहिब और दिल नवाज़ की जिस तरह की केमिस्ट्री थी, मुझे लगा कि ये एक प्रॉपर जोड़ी बनेगी, कि जिसमें हम कहेंगे कि नीलम मुनीर का कोई ड्रामा है कि जिसमें हमें कोई मतलब जोड़ी दिखी तो वो थी दिल नवाज़ और साहिब। लेकिन एंड में आके वही बात कि साहिब एक धागे के ज़ोर पे जो है दिल नवाज़ को भुला बैठे, और जिस तरह से उन्होंने दिल नवाज़ की मतलब कि उनको जिस तरह से ख़वार किया है, मुझे मेरे दिल से उतर गया साहिब। उसके बाद जो है मतलब कि वही बात कि सैयद ज़िब्रान के साथ उनकी एक जोड़ी बनी मोहब्बत दा किशोर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनके साथ जोड़ी नहीं थी। जो आफाक का कैरेक्टर था वो तो मतलब कि किसी और के साथ था, और नीलम मुनीर तो खुद समी खान के साथ थी, तो वो लेकिन हाँ उनकी मज़ा आता था जितने भी उन दोनों के सीन्स थे, लेकिन हम उसे एज अ जोड़ी नहीं कह सकते। वैसे ही एक और मतलब कि उनका ड्रामा था रंग लागा, कि जिसके अंदर उनकी जोड़ी कभी बनी ही नहीं, क्योंकि वो एज अ विलन थी। हाँ बिल्कुल फैज़ल कुरैशी के साथ वो कास्ट की गई थी, लेकिन एज अ विलन तो मज़ा नहीं आया उसमें भी उनकी जोड़ी का। तो यही बात मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों कि एहराम जुनून आया, फिर प्यार दीवानगी भी आया, और हमें लगा कि इसमें एक प्रॉपर जोड़ी मिलेगी उन्हें एक प्रॉपर बंदे के साथ, लेकिन वहाँ पर भी प्यार दीवानगी में भी हमें मायूसी किया। एहराम जुनून में इतना बड़ा बंदा लेकर आए, इतना प्यारा एक्टर आप लेकर आए जो नीलम मुनीर के साथ देखना लोग पसंद करेंगे, इमरान अब्बास के, मतलब कि इन दोनों की जोड़ी में कहूँगा कि परफेक्ट मैच में कहूँगा ड्रामास के लिए। लेकिन वही बात कि आपने सजीला का एक कैरेक्टर अंदर घुसा दिया, और पूरे मतलब सीरियल में वो सजीला के पीछे पड़ा रहा, नीलम मुनीर उनके पीछे पड़ी रही, मज़ा नहीं आया, वो एक प्रॉपर जोड़ी ना बन पाई। तो बात मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि नीलम मुनीर की एक प्रॉपर जोड़ी किसी के साथ बने, जैसे कि मतलब कि हम कहते हैं ना कि इमरान अब्बास और सारा खान की एक जोड़ी है, कि जब भी बनती है मज़ा आता है देखने में। हमारा फिरोज़ खान और सना जावेद की एक जोड़ी कि जब भी बनती है तो मज़ा आता है देखने में। ऐसी कोई जोड़ी तो बने, नीलम मुनीर की ऐसी कोई जोड़ी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। समी खान के साथ उनके बहुत सारे ड्रामाज हैं, लेकिन समी खान और नीलम मुनीर मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कहाँ नीलम मुनीर कहाँ समी खान। और मतलब कि मैं चाहता हूँ कि उनकी एक प्रॉपर जोड़ी बने। अफ़ान वहीद के साथ भी मतलब एक ड्रामा आया, मैंने देखा, मुझे नहीं पसंद आया कि यार ये जोड़ी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, अफ़ान वहीद और नीलम मुनीर एक साथ मुझे तो अच्छे नहीं लगे। वो जो मतलब वहाँ जली थे उनकी और नीलम मुनीर की जो जोड़ी थी दिल नवाज़ में काफ़ी पसंद आई थी मुझे लगा कि यार ये प्रॉपर मतलब बंदा टक्कर का है नीलम मुनीर के, लेकिन एंड में आकर वो स्टोरी में मतलब कि वो स्टोरी अच्छी ही थी, स्टोरी नहीं बिगाड़ी, बिल्कुल स्टोरी अच्छी थी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि बेचारी दिल नवाज़ अधूरी रह गई, और हमारे साहब को भी मतलब कि समझ में आते आते बहुत देर हो गई थी। तो वो जोड़ी भी मैं कहूँगा प्रॉपर जोड़ी नहीं थी। मैं चाहता हूँ कि नीलम मुनीर की एक प्रॉपर जोड़ी हो, और मैं चाहता था कि कोई ऐसे एक्टर के साथ हो कि जिसके साथ नाम लेने में भी मज़ा आए, जैसे फ़िरोज़ खान है, इमरान अशरफ है, वहाज अली है, या फिर हमारे फैज़ल कुरैशी है, या फिर दानिश तैमूर है। दानिश तैमूर के साथ भी एक ड्रामा आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी जोड़ी इतनी कुछ खास नहीं थी क्योंकि स्टोरी इतनी खास नहीं थी।
लेकिन फिर वही बात कि यार कोई तो ऐसा हो बंदा कि जो मतलब कि लगे कि नीलम मुनीर के टक्कर का है, उनके साथ नाम लेते हुए ऐसे जचे, जैसे कि फ़िरोज़ खान और सना जावेद का हम नाम लेते हैं, जिस तरह से हम इमरान अशरफ और सारा खान का नाम लेते हैं, ऐसा कुछ मतलब कि जोड़ी बन जाए। लेकिन नहीं, हमें आज तक वो जोड़ी तरसाती ही रही, पाकिस्तान की इंडस्ट्री कभी लेकर नहीं आई। हाँ, एक मतलब कि मैं कहूँगा कि जो हमारे क्या नाम है, एहसन खान है, उनके साथ उनकी जोड़ी है और अच्छी भी लगती है। लेकिन मैं कहूँगा फिर भी, क्योंकि कभी कभी एहसन खान विलन दिखा दिए जाते हैं तो कभी कभी नीलम मुनीर विलन दिखाई दी जाती है। उनका कोई भी ड्रामा ऐसा नहीं है कि जिसमें वो एज अ हीरो हीरोइन इंट्रोड्यूस हो। क़यामत में उनकी जोड़ी काफ़ी बढ़िया थी, दोनों मतलब टक्कर के बंदे थे, मज़ा भी आ रहा था। लेकिन एहसन खान एज अ विलन ही मैं देखता हूँ उसको। हाँ, एंड में जाके उसको सुधार दिया, लेकिन एज अ विलन ही थे, तो उसको एक प्रॉपर जोड़ी में नहीं कह सकता। उसके अलावा जो है मतलब कि उनका जो मतलब कि अभी चक्कर जो गई फिल्म, वो भी मैंने देखी, मज़ा आया। लेकिन उन दोनों ही विलन थे, तो जोड़ी का क्या मैं बात करूँ। एहसन खान के साथ हाँ, ड्रामा अच्छे बनते हैं उनके साथ, उनकी जोड़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है, मज़ा आता है उन दोनों के देखने में। लेकिन बात वही है कि उनको एज अ हीरो हीरोइन एक प्रॉपर जोड़ी दे तो अलग बात है। मैं उस तरह से देखना चाहता हूँ कि एज अ हीरो हीरोइन नीलम मुनीर की किसी के साथ जोड़ी हो जो अच्छी लगे। अब तक मैं तरस ही रहा हूँ, अब तक मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं। तो देखते हैं आज क्या होता है। ये जो है नया ड्रामा आया है खुमार, अब इसमें मतलब कि वो एहरा में जुनून वाली हालत ना करे, क्योंकि ट्रिपल मतलब कि ट्रायंगल लव स्टोरी में नहीं चाहता कि एक हीरो और एक हीरोइन उनके बीच की टकरार हो, जैसे कि तेरे बिन है, जैसे कि मतलब कि बशर मोमिन है, जैसे कि चौधरी एंड सन्स है, जैसे कि रश के बिस्मिल है। इस तरह का कुछ हो जिसमें हम कहें कि यार ये प्रॉपर जोड़ी थी नीलम मुनीर की। तो मैं चाहता हूँ कि वो बन जाए। तो आशा करता हूँ, खुमार से बड़ी आशाएं है मुझे, तो देखेंगे। ओएसटी मुझे बड़े बड़े ही मज़े का लगा, जिस तरह की मतलब लाइटिंग्स दिखाई गई है, जिस तरह से मतलब कि एक कलरफुल ड्रामा होने वाला है, एक लाइटफुल ड्रामा होने वाला है, दिख रहा है हमको ट्रेलर से। तो मज़ा आएगा देखने में। चाहूँगा कि एक अच्छी सी स्टोरी लेकर आए, जिसमें ट्रायंगल लव स्टोरी का फेला ना हो, एक प्रॉपर लव स्टोरी हो, एक मतलब कि जोड़ी बन जाए। मैं चाहता हूँ बस नीलम मुनीर कि मैं कहूँ कि यार ये एक्टर था, ये मतलब कि एक जोड़ी है नीलम मुनीर की, जिसके साथ देखने में मज़ा आता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़। और बस यही दुआ है कि जोड़ी बन जाए, मज़ा आए ड्रामा के अंदर।